तो साथियों, पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये पोर्टफोलियो रिव्यू है ना, वो हमारे हजारों फौजी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी सिखलाई होने वाली है। इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से गलतियां करते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि हम लोग इस गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। और आप ये भी सीखेंगे कि आप कैसे अपना टैक्स बचाकर लाखों रुपए की सेविंग कर सकते हैं, आपका लाखों रुपया बचा सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। टॉपिक टू टॉपिक इस वीडियो को आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो काफी सारी चीजें छूट जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। आज हमने जिस साहब का हमने पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, उनका नाम है जनार्दन शिंदे साहब। जनार्दन शिंदे साहब का हमने पोर्टफोलियो रिव्यू किया है। इनकी प्रोफाइल ही इतनी जबरदस्त थी। 53 लाख रुपए का एपी फंड इनके पास में रखा हुआ है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कम फौजी भाइयों के प्रोफाइल में इतनी बड़ी चीजें होती है। 53 लाख रुपए का एपी फंड रखा हुआ है। और साहब की ये डिमांड थी कि मैं एसआईपी भी करना चाहता हूं और लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इससे आगे मेरा कैसे मैनेज हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस पोर्टफोलियो में आने वाली है। जनार्दन शिंदे साहब ने 499 रुपीज पेड करके हमसे पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस लिया था। आप भी अगर चाहे तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो स्कैनर दिख रहा है, उसके ऊपर 499 पेड करके दिए हुए नंबर के ऊपर आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा। आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग हम आपको करके देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल देखते हैं कि इन्वेस्टर की प्रोफाइल कैसी है और क्या क्या उसके अंदर ऑब्जर्वेशन है। साहब का नाम है जनार्दन शिंदे साहब। अब इनकी प्रोफाइल के ऊपर अगर हम गौर करें तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा, इनकी एज जो है 40 साल की एज है। और 40 साल की एज में इनके जो डिपेंडेंट्स है, टोटल 3 डिपेंडेंट है। इसमें से 2 बच्चे हैं और एक मैडम है। 2 बच्चों में सबसे पहले 14 साल की एक बेटी है और 6 साल का एक बेटा है। यहां तक क्लियर है। अब हम सर्विस स्टेटस अगर देखें तो साहब का सर्विस जो है 23 ईयर्स है। 23 साल इनकी सर्विस है। और साहब का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे प्रोफाइल में आपको समझने को मिलेगा कि प्लानिंग क्या है। 7 साल और सर्विस करेंगे। अभी 7 साल और सर्विस करेंगे। यहां से एक चीज समझ में आती है कि 7 साल तक अभी साहब की जो इनकम है वो काफी स्टेबल है। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी 7 साल के पीरियड के अंदर इसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अर्निंग की अगर हम बात करें तो जो ग्रोस अर्निंग है आज की डेट में पर महीना 1,06,000 रुपया इनकी ग्रोस सैलरी आ रही है। 1,06,000 रुपया। और एक्सपेंसेस की बात करें, मतलब महीने का जो हमारा खर्चा होता है, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन को मिला के 30,000 रुपया प्रति महीना साहब का खर्चा है। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझिएगा। इन्वेस्टमेंट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। साहब के जो अभी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं उसके ऊपर देखें तो सबसे पहले डेट इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो भी सरकारी योजनाएं होती है वो सारी की सारी डेट इन्वेस्टमेंट में मानी जाती है। एपी फंड में आप यहां पर देखेंगे 53 लाख रुपीज आज की डेट में साहब के पास एपी फंड में है। 53 लाख रुपीज। बहुत कम लोगों के पास इतने पैसे एपी फंड में होते हैं। अब यहीं पर एक चीज बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। इतना बड़ा अमाउंट लेने के बाद भी हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस लेवल के ऊपर जाके आप अपनी लाइफ को आगे कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारे हजारों फौजी भाई यहीं पर गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि आगे चल के थोड़ा सा और बढ़ा के फिर प्लानिंग करूंगा। इंपॉर्टेंट ये होता है हाउ टू स्टार्ट व्हाट यू हैव। मतलब अभी आपके पास जो चीज है उससे आप कैसे शुरुआत करके अपनी लाइफ को और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग बना सकते हैं। तो देखिए 53 लाख रुपीस का एपी फंड है साहब के पास में। और इसमें हर महीना 39,700 रुपीज, 39,700 रुपया और एपी फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे, कटा रहे। हमने जब पूछा कि साहब आप इतना ज्यादा एपी फंड में पैसा क्यों कटा रहे, कोई रीजन है? साहब ने बताया कि मेरे पास काफी ज्यादा एपी फंड हो गया है। मैंने ये सोचा कि इसी के ऊपर ज्यादा अगर मैं एपी फंड कटाता हूं तो मेरा कंपाउंडिंग अच्छे से बन जाएगा और रिटायरमेंट होते होते मेरे पास अच्छा खासा कोपरस बन जाएगा। इसके ऊपर भी हम आते हैं, ध्यान से समझिएगा। पीएलआई है एक 510 रुपए की, जो कि 2035 में मैच्योर होने वाली है। इसके ऊपर हम गौर नहीं करेंगे। सिर्फ 510 रुपया जा रहा है, सरकारी तौर पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना इन्होंने ले रखा है।
जिसमें हर साल 40,000 रुपए की एवरेज से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर साल 40,000 रुपया। 2016 में ये शुरू किया था और अभी तक टोटल जो इन्वेस्ट कर दिया है उसकी वैल्यू जो है 5 लाख रुपया अभी तक टोटल इन्वेस्ट कर दिया है। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, आगे जो चीजें मैं समझाऊंगा ना उसमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। ये तो हो गया साहब का मोटा मोटा प्रोफाइल और उनका डेट इन्वेस्टमेंट। साहब ने कुछ म्यूचुअल फंड भी शुरू किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड कहाँ शुरू किया, देखिए व्हाइट ओएक मिड कैप, ये डब्ल्यू लिखा है ना, व्हाइट ओएक एक एएमसी है, म्यूचुअल फंड है। इसका मिड कैप ले रखा है, प्रति महीना 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, दिसंबर 2025 से चल रहा है। व्हाइट ओएक का ही मल्टी एसेट ले रखा है, 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, 2025 से स्टार्ट कर रखा है दिसंबर से। व्हाइट ओएक का ही फ्लेक्सी कैप ले रखा है, 1000 की एसआईपी कर रहे हैं, दिसंबर 2025 से स्टार्ट कर रखी है। म्यूचुअल फंड की डिजाइन हम देखें जो साहब ने अपनी पोर्टफोलियो बनाया है, इस डिजाइन में आपको समझ में आएगा। इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में ही एडवाइस बोला जाता है, मतलब सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा करना या अधूरे रिसर्च के साथ में चलना। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जब भी हम डिजाइन करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नो सिंगल एमसी, नो सिंगल कैटेगरी। यहाँ पर देखेंगे साहब ने 3 फंड ले रखे, तीनों के तीनों एक ही एमसी के ले रखे, व्हाइट ओएक, व्हाइट ओएक और व्हाइट ओएक। और साहब ने 15% हर साल अपनी एसआईपी स्टेप अप करने का डिसीजन लिया है कि जो भी मैं एसआईपी कर रहा हूं हर साल 15% से बढ़ा के मैंने इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। स्टेप अप एसआईपी हमेशा आपको करनी ही चाहिए। अब साहब की रिक्वायरमेंट क्या है, साहब का रिक्वायरमेंट है मुझे एसआईपी भी करनी है और लमसम भी करना है। अब इन चीजों को आपने समझ लिया, फिर से मोटा मोटा एक चीज बता देता हूँ। 40 साल एज है, 3 डिपेंडेंट्स है। यहाँ सबसे बड़ी बात आप समझिएगा, 14 साल की एक बेटी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर 23 साल का जो अभी सर्विस हो रखा है, 7 साल के बाद में रिटायर होना है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो साहब के क्या क्या गोल बनते हैं। हम हर बार बोलते हैं ना कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल बेस होना चाहिए। तो गोल क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले तो समझ लिए कि आपका पहला गोल है रिटायरमेंट। 7 साल के बाद में आपको रिटायर्ड होना है। उस रिटायरमेंट के लिए बंदोबस्त करना है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद किसी भी एक सर्विसमैन की लाइफ में 6 महीने से लेके 1 साल का जो पीरियड होता है ना, वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। भाई आप रिटायरमेंट जाएंगे, आपको सेकेंड इनिंग सेट करना है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है कि नहीं, प्राइवेट जॉब मिल रहा है या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हो, सारी चीजें सोचने में समझने में 6 महीना 1 साल का चीज आपको समय गुजर जाता है। तो सबसे पहला गोल है कि रिटायरमेंट 7 साल के बाद में होने वाला है, उसके लिए कैसे बंदोबस्त करें। दूसरा गोल है डॉटर के बारे में। देखिए जो बेटी है आज 14 साल की, उस बेटी का एजुकेशन, आज से 7 साल बाद बेटी की एज क्या हो जाएगी, 14 साल की बेटी आज है, आज से 7 साल बाद इसकी एज 21 साल की हो जाएगी। मतलब कि उनके हायर एजुकेशन का खर्चा और उसकी मैरिज का खर्चा, दोनों खर्चा एक साथ में आने वाला है साहब को। रिटायरमेंट भी आएगा, साथ में बेटी की हायर एजुकेशन का और मैरिज का भी खर्चा आएगा। तीसरा गोल है साहब का खुद का रीसेटलमेंट। भाई रिटायर्ड होने के बाद में मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे होगा, ये सारी चीजें समझनी है। अब यहां पर असली गेम शुरू होता है। ये तो हमने प्रोफाइल समझी, अब असली गेम शुरू होता है। साहब का अभी तक का प्लानिंग क्या था, ओल्ड प्लानिंग क्या था, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। साहब का प्लानिंग क्या था, ये ओल्ड प्लानिंग है कि भाई मेरे पास आज की डेट में 53 लाख रुपया एपी फंड बना हुआ है। ये 53 लाख रुपया एपी फंड बना हुआ है और इसमें हर महीने 39,700 रुपया जो है मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। 7 साल के बाद में क्या होगा, साहब ने यह सोचा था कि 7 साल के बाद में मैं एपी फंड से बहुत अच्छा पैसा बना लूंगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छे से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है वो इस वीडियो में समझेंगे। 7 साल तक आप कंटिन्यू 39,700 रुपया एपी फंड में कटाते हैं और आज की डेट में 53 लाख रुपया है। तो 7 साल के बाद में जब आपका रिटायरमेंट टाइम आएगा तो यहां पर 1,36,40,000 रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1,36,40,000 रुपया। सिर्फ एपी फंड की हम बात कर रहे हैं, एपी फंड के साहब के एपी फंड में ही 1,36,00,000 रुपया बन जाएगा, जो कि किसी भी फौजी आदमी की लाइफ में एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, सक्सेसफुल अमाउंट है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं, जिसके ऊपर मैं आप सभी का फोकस करना चाहता हूं। हम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में समझते नहीं है। हमने सोचा कि हम एपी फंड में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कंपाउंडिंग के थ्रू मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा।
ये जो हमने पैसा कैलकुलेट किया है ये 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया है और एपी फंड में हर क्वार्टरली आपका ब्याज जुड़ता है, तो क्वार्टरली हमने कंपाउंड भी किया है। 7 साल के पीरियड में 1 करोड़ 36 लाख रुपया बनेगा। 7 साल के बाद जब साहब रिटायर्ड होंगे तो इस पैसों का क्या करेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर होता है। अब हमने क्या सोचा कि एपी फंड तो टैक्स फ्री है, लेकिन एपी फंड कब तक टैक्स फ्री है? जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते हैं तब तक। 7 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट होंगे, फर्स्ट बार जब अपना एपी फंड ले लेंगे तो टोटली आपको टैक्स फ्री मिलेगा। उसके बाद में जहां भी आप इसको इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कर ले, चाहे एमआईएस में इन्वेस्ट कर ले, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर ले या कुछ भी कर ले, वहां पर आपका पैसा टैक्स फ्री नहीं होगा। सभी जगह पे टैक्स लगता है। ये टैक्स कैसे लगता है, थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं। लाखों रुपए का नुकसान हम कर देते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। साहब यहां पर 7 साल के बाद रिटायर्ड हो गए, कुछ नहीं किया, एपी फंड 1 करोड़ 36 लाख रुपया लेके रिटायर्ड हो गए। अब क्या किया? अब मान लीजिए कि ये 1 करोड़ 36 लाख रुपए का क्या करेंगे? प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का ऑप्शन इसलिए नहीं मिल रहा है कि बेटी 21 साल की हो गई है, खुद का रिटायरमेंट है। इस समय पे अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो आपकी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। आपको जब जरूरत होगी तब वो पैसा मिल नहीं पाएगा, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। प्रॉपर्टी का ऑप्शन गया। गोल्ड में आप पैसा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वॉलिटिलिटी होती है, कोई निश्चितता नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन बचा कि आप जाके डेट में पैसा लगाएंगे। पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, एमआईएस में लगा दिया, सीनियर सिटीजन में लगा दिया। ये मान लेते हैं हम मोटा मोटा कि 1 करोड़ 36 लाख रुपया पूरे का पूरा जो है इन्होंने डेट में कैसे भी करके इन्वेस्ट कर दिया। अब जहां भी आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे, मैक्स टू मैक्स उसका जो सालाना ब्याज है, हम ये समझ लेते हैं कि 7% ब्याज सालाना वहां से मिलेगा। तो 1 करोड़ 36 लाख के ऊपर आपका साल का जो ब्याज मिला वो मिलता है 9,52,000 रुपया। एक साल का ब्याज है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। एक साल का आपका जो ब्याज मिला कितना मिला? 9,52,000 रुपए। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 7 साल के बाद आपके पास पेंशन होगा। ये पेंशन जो है ना, ये कम से कम 80,000 रुपया प्रति महीना साहब का पेंशन बनेगा, क्योंकि 8 पे कमीशन आ रहा है और 8वें वेतन आयोग के बाद में जो पेंशन बनेगी साहब की, मिनिमम कैलकुलेशन करके मैं गिन रहा हूं। आज 23 साल की नौकरी है, 7 साल अभी बाकी है, इंक्रीमेंट भी लगना है और पे कमीशन भी आना है। उसके बाद आपकी प्रति महीने की जो पेंशन बनेगी वो 80,000 रुपया बनेगी। उस हिसाब से साल का आपका पेंशन बना 9,60,000 रुपया। अब काफी लोगों को ये चीजें पता नहीं है, रिटायरमेंट के बाद में आपकी जो पेंशन है वो टैक्सेबल होती है, वो सैलरी में काउंट होती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसके अलावा मान लीजिए एक तो ब्याज हो गया, एक पेंशन हो गई। कोई भी एक सर्विसमैन घर जाके फ्री नहीं बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये मान लेते हैं कि साहब कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जहां पर महीने का 40,000 रुपया वो कमा लेते हैं, तो इस हिसाब से साल का बन गया 4,80,000 रुपया। ये तीनों चीज आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रही है। अब ये तीनों चीज का टोटल आप करेंगे तो आपकी साल भर की इनकम हो गई 23,92,000 रुपया। साल भर की इनकम कितनी होगी? 23,92,000 रुपया। अब समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग मिस कर देते हैं, जो हम कभी समझते नहीं है और लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। सबसे पहला तो हमने क्या सोचा कि ये 1,36,000 रुपया है, डेट में जाके इन्वेस्टमेंट कर देता हूं पोस्ट ऑफिस वगैरह में और मेरा सेफ्टी से 7% का रिटर्न मिलता रहेगा। बिल्कुल गलत बात है। आपको 7% का रिटर्न मिलेगा ही नहीं। कैसे? आफ्टर टैक्स, वो मैं आपको बताता हूं। ये साल की इनकम होगी आपकी 23,92,000 रुपया, यानी कि 30% टैक्स स्लैब में आप आ चुके हो। 30% टैक्स स्लैब में। अब 30% टैक्स स्लैब में आप आ चुके हो, यहां पर मैंने लिखा है 30% टैक्स स्लैब। इस इनकम के ऊपर में आपका साल भर का जो टैक्स लगेगा ना, खाली टैक्स 4,03,000 रुपया लग जाएगा। खाली टैक्स लग जाएगा 4,03,000 रुपया। इसमें से जो आपको हर साल ब्याज मिल रहा था 9,52,000 रुपए, ये 9,52,000 रुपए जो आपको ब्याज मिल रहा था, इसके ऊपर भी 30% का टैक्स आपको लगेगा। और इसमें 30% का टैक्स अगर आप माइनस कर देते तो कितना आता है? ये देखिए 2,85,000 रुपया तो आपका ओनली टैक्स चला गया आपके ब्याज के अंदर से। ब्याज कितना मिला था? 9,52,000 रुपया एक साल का, और उसके ऊपर से 30% टैक्स के हिसाब से 2,85,000 रुपया आपका साल का टैक्स में चला गया। जो 23 साल 30 साल की नौकरी करने के बाद में जो पैसा आप अपनी मेहनत से लाए हो,
अब रिटायरमेंट के बाद बैठे बैठे सरकार को 2,85,000 हर साल का आप अपने ब्याज में से दे रहे हो, तो आपके पास टोटल कितना बच गया, ब्याज कितना बच गया, 6,67,000 रुपया। 9,52,000 ब्याज मिला था, उसमें से टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में 6,67,000 रुपया आपका खाली ब्याज बच गया। और 6,67,000 रुपया कितने पैसों पे कमाया आपने, 1,36,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, उसमें से हर साल का आप खाली 6,67,000 रुपया कमा रहे हैं। और इसको आप परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1,36,00,000 रुपया है ना, उसके ऊपर आपको साल का सिर्फ 4.90% का ही ब्याज मिला टैक्स पे करने के बाद, सिर्फ 4.90%। अब यहां पर आपकी आंखें खुलनी चाहिए, 4.90% का आपको ब्याज मिल रहा है और भारत की महंगाई है 7%। इसका मतलब आप तो महंगाई के साथ में भी नहीं चल पा रहे हैं, आप तो महंगाई से भी 3% 2% नीचे चल रहे हैं। अगर इसी तरह चलते रहे तो आने वाले भविष्य में हमने अपने लिए गरीब बनने की योजना बना ली है। तो मोटी मोटी चीजें जो टैक्स कैलकुलेशन आपको मैंने समझाया, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरी प्रोफाइल का सार क्या था, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार मैं रिपीट करके समझा देता हूं। साहब के पास 14 साल की बेटी है, साहब को उनका रिटायरमेंट 7 साल के बाद में है और बेटी की एज भी 21 साल होने वाली है। हमारा पहला गोल क्या था, रिटायरमेंट 7 साल के बाद में कैसे मैनेज करें। दूसरा गोल, बेटी के एजुकेशन और उसके मैरिज के बारे में खर्चा कैसे मैनेज करें, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या थी कि एपी फंड 53 लाख रुपए लेके आए थे और 39,700 रुपए आज की डेट में ये स्टेटस से कटा रहे थे। इनको सबको मैनेज करने के बाद भी आपके पास लास्ट में कुछ नहीं बच पा रहा है, कहने का मतलब सिर्फ 4.90% का ही आप ब्याज ले पा रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक तो साहब की प्रोफाइल हमने समझी, पूरे गोल समझे, और तीसरा चीज ये समझा कि हमने जो गलती कर रखी है उसके बदले में हम कितना ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और अपनी इनकम को हम किस तरह से कम कर रहे हैं। ये वीडियो का असली खेल अभी शुरू होगा। यहां तक तो मैंने प्रोफाइल समझाई और टैक्स बचाने के बारे में समझाया, टैक्स कैसे कट रहा है, हमारी क्या गलती है उसके बारे में समझाया। लेकिन एक ही वीडियो में ये सारी चीजें कवर नहीं होगी, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि साहब को किस तरह से उनका पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से ये तीनों गोल, उनका रिटायरमेंट का गोल 7 साल के बाद में, बेटी का एजुकेशन और मैरिज, और खुद का रिसेटलमेंट, ये कैसे हो पाएगा उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट चीजें, सारी चीजें मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये पोर्टफोलियो बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है, टॉपिक टू टॉपिक हम सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, बड़ी मेहनत का काम होता है। अगर इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं तो मुझे भी ये पूरा विश्वास है कि आपके जितने भी फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।